हेलो। ये है MDU डिस्टेंस BA 5th सेम हिंदी की सिलेबस में से आशा की किरण। ये कहानी है कंवल हरियाणी के द्वारा लिखी गई। ये कंवल हरियाणी का जीवन परिचय दे रखा है पहले। चलिए इसको बाद में देखते, पहले जो कहानी है उसका सार देख लेते हैं एक बार। आशा की किरण। तो ये है कंवल हरियाणवी द्वारा रचित कहानी है आशा की किरण। एक सामाजिक कहानी है जिसमें लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि लोग जब अपने बेटे के लिए बहू देखते हैं तो दूसरे की बेटी को बेटी न जानकर एक वस्तु मानते हैं, परंतु जब ये स्थिति उनकी बेटी पर आती है तो उस समय वह बौखला जाते हैं। इसमें कहानी में ज्ञानवती और सेठ रामदास की बेटी कमला विवाह के योग्य हो चुकी है। ये ज्ञानवती और सेठ रामदास की बेटी कमला जो विवाह के योग्य हो चुकी है, उसे देखने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। इसी चिंता के कारण दोनों को रात भर नींद नहीं आती, पर ज्ञानों को पूरा विश्वास है कि कल आने वाले लोग उसकी बेटी को अवश्य पसंद करेंगे। भले ही कमला एक पढ़ी लिखी, गुणवती तथा घर के काम काज में निपुण है, पर उसका रंग सांवला है। यही कारण है कि 2 बार वह नापसंद हो चुकी है। अब सेठ रामदास कमला की शादी में 1 लाख रुपया नकद देने को भी तैयार है। ज्ञानवती का कथन है कि उसने अपने बेटे धीरज की शादी के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। हाँ, बहू का रंग थोड़ा गोरा अवश्य है। और हाँ, वह दिन भर कोई काम नहीं करती और दिन भर चारपाई पर पड़ी सोती रहती, इसलिए ज्ञानों ने उसे अलग कर दिया। जो ज्ञानवती और ये रामदास, इनका एक बेटा है पहले, और उसकी शादी का जिक्र है ये पहले का। तो उसके बेटे की जो बहू है वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर, जो दिन भर कोई काम नहीं करती और चारपाई पर पड़ी रहती थी, इसलिए ज्ञानों ने उसे परिवार से अलग कर दिया। अब रामदास अपनी पत्नी को लाना देते हुए कहता है कि उसने भी अपने बेटे के लिए अनेक लड़कियों को नापसंद किया था। जब वो अपने बेटे के लिए लड़कियां देखने जाती थी तो वो भी ऐसे देखती थी, रंग काला या फिर और कुछ कमियां निकालती थी उसमें। अच्छा, उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसके घर में भी लड़की बैठी है, लेकिन उस समय ज्ञानों ने ऐसा नहीं किया होता तो आज कमला के विवाह में कोई रुकावट नहीं आती। यही तो कलयुग है, इस हाथ ले और उस हाथ दे। कारण यह है कि ज्ञानों ने अपने बेटे धीरज के साथ मिलकर एक सांवली लड़की को नापसंद किया था। ये उस समय की बात है जब अपने बेटे के लिए, धीरज के लिए लड़कियां देखने जाती थी। तो ये धीरज की माँ जो ज्ञानवती, इन्होंने एक सांवली लड़की को नापसंद किया था। रामदास ज्ञानों को यह भी कहता है कि दूसरे की बेटी को नापसंद करना पाप है। लड़कियां तो देवियां होती हैं, लेकिन समाज में उनकी इज्जत घटने लगी है। लोग लड़कियों को धन के तराजू में तोलने लगे हैं। उसके बेटे धीरज ने लड़की के गुण नहीं देखे, केवल उसका सुंदर रूप ही देखा। रामदास ये भी कहता है कि आज औरत ही औरतों की दुश्मन बनी हुई है। एक ओर तो औरतें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन दूसरी ओर वे अपनी जाति की ही जड़ों को काट रही हैं। यह सब कहकर रामदास रोने लगता है। वह सोचने लगा कि कल उसकी बेटी आशा निराशा में डूबी हुई कांपती टांगों के साथ चाय लेकर आएगी। लड़के वाले उसे देखेंगे और उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। सुबह होने पर ज्ञानो कमला को उठाने जाती है, लेकिन वह दरवाज़ा खोलने में देर लगा देती है। यह देखकर ज्ञानो डरकर चीखने लगती है और रामदास भी घबरा जाता है। जब कमला ने दरवाज़ा खोला तो उसे ठीक ठीक देखकर दोनों खुश हो गए। कमला अपने पिता को न रोने के लिए कहती है। वह कहती है कि आज फिर उसे अपने सांवले रंग के कारण अपमान सहन करना पड़ेगा। यह सब उसके माँ और भाई के कर्मों का फल है जो वह भोग रही है। यानी जब वो उसका कमला का भाई और उसकी माँ जो है उसके भाई के लिए लड़कियां देखने जाते थे, तो वो भी ऐसे ही करते थे। जो ये अब बता रही है कि वही है, उन्हीं के कर्मों का फल है जो अब कमला खुद भोग रही है। अंततः सेठ माया प्रसाद अपनी पत्नी रुक्मणी, बड़े बेटे और बहू
और मुनीस के साथ है समय अनुसार रामदास के घर आते हैं। ये सेठ माया प्रसाद है और उसकी पत्नी रुक्मणी और इसके बड़े बेटे और बहू और फिर ये छोटा बेटा मुनीस है। इनके साथ ये रामदास के घर आते हैं। वे सभी लोग रामदास के घर का जायज़ा लेना चाहते हैं। आखिर रामदास बेटी के विवाह पर 1.5 लाख रुपया लगाने की बात कहता है। पहले 1 लाख रुपए की बात कर रहा था, अब इसने क्या है 50,000 रुपये और बढ़ा दी, यानी अब 1.5 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। और ज्ञानो कमला के गुणों की प्रशंसा करती है, परंतु मुनीस की माँ रुक्मणी कमला की काले रंग को देखकर ताना मारती है। आखिर कमला चाय लेकर आती है, उसे देखते चुप्पी छा जाती है। ऐसा लगा मानो कमला का रंग सांवला सभी के चेहरों पर पुत गया। रुक्मणी चलने के लिए खड़ी होती है, पर रामदास गिड़गिड़ा कर कहता है कि वह कमला के विवाह पर 1 लाख रुपया और अधिक दे सकता है, यानी 2.5 लाख रुपये तक दे सकता है। अब इसी बीच कमला अपने पिता का हाथ पकड़ लेती और वह कहती कि इनके बीच झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी लोग उठकर बाहर चल देते हैं, लेकिन मुनीस वहीं बैठा रहता है। जो मुनीस के लिए लड़की देखने आए थे ना, वो लड़का वहीं बैठा रहता है। वह अपनी माँ को ये उलाना देता है कि आज उसे अपने बेटे की कीमत के रूप में 4-5 लाख रुपए मांग लेने चाहिए। जब माया प्रसाद अपने बेटे को वहाँ खड़े होने के लिए कहता है, तो मुनीस अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, मैंने कमला पसंद से और मैं आखिरी सांस तक देखूँगा बात इसकी। तो ये थी दोस्तों कहानी। ये कंवल अरियाणी के द्वारा लिखी गई है। अब थोड़ा सा कंवल अरियाणी का जीवन परिचय देख लेते हैं। कंवल अरियाणी का जन्म स्थान कंवल अरियाणी का जन्म 9 मई 1927 ईस्वी को कैथल जिले के पाई नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम श्री केवल राम व्यास था। काफ़ी समय तक यह भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर काम करते रहे। बाद में इन्होंने सेना में से सेवानिवृत्त होकर हरियाणी भाषा में साहित्य लेखन आरंभ किया। इन्होंने सेना में सूबेदार के पद पर भी काम किया और फिर सेवानिवृत्त होकर इन्होंने साहित्य लेखन आरंभ किया। इनका साहित्य प्राय हरियाणी लोक जीवन से अत्यधिक प्रभावित है। और ये लेखक रजा अमरोहवी, ये इनके जो गुरु थे कंवल अरियाणी के। इनकी रचनाओं पर नज़र डालते हैं। कहानी लेखन में कंवल अरियाणी का विशेष योगदान है। लीक पुरानी मोड़ नवा ये कहानी और लौट आओ ये इनकी अन्य कहानियाँ हैं। एक ही आशा की किरण ये अपने सिलेबस में दे रखी है। इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी 6 कहानियाँ अप्रकाशित हुई, यानी 6 कहानियाँ ऐसी हैं जो प्रकाशित नहीं हुई। फिर साहित्यिक विशेषताएँ इनकी देख लेते हैं। कंवल अरियाणी हरियाणा के उन साहित्यकारों में से एक हैं जो हरियाणा की लोकभूमि से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये देखिए, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। अब सामाजिक समस्याएं जो इसमें आशा की किरण कहानी में हमने पढ़ा कि सामाजिक समस्या ये है कि लड़की का रंग सांवला होने के कारण उसको जो नापसंद किया जाता है। उसके गुण नहीं देखे जाते बल्कि इसका रंग और रूप देखा जाता है। ये सामाजिक समस्या। और एक जो है एक दहेज प्रथा भी इसमें जो है ये भी उठाई गई है सामाजिक समस्या। ठीक है। अब दूसरा है समाज के भौतिकवादी दृष्टिकोण पर व्यंग्य। भौतिकवादी दृष्टिकोण पर कंवल अरियाणी ने यह महसूस किया कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए कलंक है। लोग भौतिक चकाचौंध के कारण सामाजिक व्यवस्था के आदर्शों को भूल चुके हैं, यानी धन संपत्ति की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आशा की किरण नामक कहानी में कहानीकार ने इसी दृष्टिकोण पर करारा व्यंग्य किया है, यानी धन संपत्ति का लोभ ज़्यादा करते हैं लोग और अच्छाई बुराई को कम देखते हैं। इस तरह से ये आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक चित्रण। मनोवैज्ञानिक चित्रण है। कंवल हरियाणवी ने अपनी कहानी में मनोवैज्ञानिकता को भी समाविष्ट किया है। उनकी कहानियों के सभी पात्र अंतर्द्वंद्वग्रस्त चित्रित किए गए हैं।
आलोचनात्मक कहानी में सभी पात्र रामदास, ज्ञानो, कमला, मुनीष आदि सभी की मनोस्थिति का समुचित उद्घाटन किया है। विशेषकर रामदास की मानसिक व्यथा का लेखक ने बड़ा ही स्वाभाविक और मार्मिक वर्णन किया। कमला के विवाह को लेकर वह अत्यधिक चिंतित है। उसे रात को नींद नहीं आती क्योंकि उसके योग्य कोई वर प्राप्त नहीं होता। यानी जो है सभी पात्रों के जो है मनों का चित्रण किया गया है इसमें। एक स्थल पर रामदास कहता है कि भगवती तो सब है, सुबह की सुध ले से ज्ञानो, मारी कमला कुंवारी तो नीरणी, पर मैं तो नू रहूं सूं, ये औरत की दुश्मन क्यों से। समाज में जितने बखेड़े हो रहे हैं, लड़कियां की जितनी बेकदरी हो रही है, इसमें सब तो बड़ा औरतां का है आज से। और अगला पॉइंट है विभिन्न विषयों का वर्णन। कंवल हरियाणवी ने विभिन्न विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं। उनके कहानी संग्रह लिख पुरानी मोड़ नवा पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सभी विषयों पर सशक्त कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने अपने कहानी साहित्य में सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का डटकर विरोध किया है। साथ ही आधुनिक पीढ़ी की विचारधारा को बल प्रदान किया है। यही कारण है कि कंवल हरियाणवी कहानी साहित्य के पहले मौलिक कहानीकार माने जाते हैं। ये हरियाणवी कहानी साहित्य के पहले मौलिक कहानीकार भी माने जाते हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में विभिन्न विषयों का वर्णन किया, जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों आदि जो है परंपराओं का विरोध किया है इन्होंने। अच्छा, उसके बाद इनकी भाषा शैली देख लेते हैं। भाषा शैली है, कंवल हरियाणवी ठेठ हरियाणवी भाषा के कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में तत्सम शब्दों का बहुत कम प्रयोग किया है। वे प्राय तद्भव और आंचलिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल ठेठ हरियाणवी को समझने वाला व्यक्ति इनकी कहानियों का आनंद उठा सकता है। उन्होंने हरियाणवी लोक जीवन में प्रचलित मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी खुलकर प्रयोग किया है। इस तरह से आप जो है ये लिख सकते हैं पॉइंट थोड़े बहुत और देख सकते हैं। तो ये था वही आशा की किरण कहानी है ये, और ये कंवल हरियाणवी के द्वारा लिखी गई है। कहानी का सार है इसमें और थोड़ा बहुत लेखक परिचय है, ये आप कर सकते हैं।